Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel ICPHS Awake. It's me Dr. Madiha. Our today's video lecture is about हार्मोन. हार्मोन पे सबसे पहले हम 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हमारा 10th लेक्चर है जो कि है अबाउट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो आज के लेक्चर के बारे में। तो आज के लेक्चर का जो रेफरेंस है वो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 to 47 है। तो इस पूरे टॉपिक का ये रेफरेंस है, लेकिन अब तक हम ये जो हमारा आज का टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी है, तो हम इसको पार्ट्स में करके करेंगे। तो इसके जितने पोर्शन हुए तो वो 45 से ही जो है वो पेज आप स्टार्ट कर सकते हैं रेफरेंस का। तो कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर: इंट्रोडक्शन of testosterone hormone, chemical nature of testosterone hormone, half life of testosterone hormone, then रिलीज रेगुलेशन कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे रिलीज़ होता है बॉडी में, एंड लास्ट वन रिलीज़ होकर फिर कौन कौन से फंक्शन जो है वो बॉडी में परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन: दिस इज़ द प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ टेस्टिस विच कंसिस्ट ऑफ 19 कार्बन एटम। तो टेस्टोस्टेरोन नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि ये प्रिंसिपल हार्मोन है टेस्टिस का। तो ये मेन हार्मोन है टेस्टिस का। अब टेस्टिस क्या होते हैं? अच्छा, ये इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जो कि आपने शायद फर्स्ट टाइम पढ़े हों, क्योंकि अब तक आपने मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ा नहीं है। तो जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हर टर्म का जितना पॉसिबल मैं मीनिंग लिख सकी हूँ तो वो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में दिया है। तो आपने ये सारे जो मीनिंग है ये अपनी टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर लेने हैं। दिस इज़ द प्रिंसिपल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन प्रिंसिपल हार्मोन है टेस्टिस का, विच कंसिस्ट ऑफ 19 कार्बन एटम। तो सबसे पहले टेस्टिस क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद है इसी फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट के टेस्टोस्टेरोन कंसिस्ट करते हैं 19 कार्बन एटम। अब से पहले हम जितने पेप्टाइड हार्मोन्स पढ़े रहे थे तो हम ये कहते थे कि पेप्टाइड हार्मोन्स में कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, लेकिन क्योंकि टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड इन नेचर है, टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड इन नेचर है और इसमें 19 कार्बन होते हैं, तो इस वजह से हम इसके स्टीरॉयड नेचर होने की वजह से इसके कार्बन काउंट करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है स्टीरॉयड नेचर कैसी होती है, इसको हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि साइक्लिक रिंग की फॉर्म में होती है, और अब हम इसमें कार्बन एटम काउंट करेंगे। ये केमिकल स्ट्रक्चर है और नेचर है टेस्टोस्टेरोन की। तो केमिकल स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि आपने याद नहीं करनी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये एग्ज़ाम पे नहीं आएगी, लेकिन ये यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझाने के लिए शो कराई गई है कि हमने पढ़ा था स्टीरॉयड में 4 रिंग्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी ये 4 रिंग्स हैं। इन 4 रिंग्स में से ABCD के नाम से हम इनको करेंगे रिप्रेजेंट। तो इसमें जो स्टार्ट की 3 रिंग हैं ABC, ये तीनों 6 मेंबर्ड होती हैं, और लास्ट वन जो D रिंग है वो 5 मेंबर्ड है। और इसके अलावा हमने ये भी काउंट किया था कि स्टीरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं, तो ये जो स्टीरॉयड का जो न्यूक्लियस होता है इसमें 17 कार्बन एटम होते हैं। तो अभी जो बाकी रिमेनिंग 2 कार्बन हैं वो एक आपको ये नज़र आ रहा है बॉन्ड, और एक ये वाला ये बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ये जो 2 बॉन्ड हैं इनके साथ यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे तो 2 कार्बन ये वाले काउंट होंगे, तो ये 19 कार्बन हो गए टेस्टोस्टेरोन के स्ट्रक्चर में। अगेन केमिकल नेचर क्या है? तो ये स्टीरॉयड इन नेचर है। हाफ लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 8 डेज इसकी हाफ लाइफ है। देन रिलीज रेगुलेशन, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में रिलीज कैसे होगा? सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एब्रीविएट करेंगे हम उसको GnRH से। ये ऐड करेगा एंड पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड में से भी कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ऐड करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देन फर्दर 2 हार्मोन रिलीज करेगा, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH कहेंगे, सेकेंड वन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH एब्रीविएट करेंगे। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये दोनों हार्मोन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ऐड करेंगे। जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ऐड करेगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब ये टेस्टिस पे ऐड करेगा तो वहाँ से ये रिलीज़ करवाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। ठीक है, तो ये है रिलीज रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन के बॉडी में ये कैसे रिलीज़ होता है। देन
फंक्शन में हमारा फर्स्ट फंक्शन है ऑब्वियसली मेन जो फंक्शन होगा टेस्टोस्टेरोन का वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे होगा, क्योंकि आप सबको पता है हमने अब से पहले जब भी टेस्टोस्टेरोन का नाम लिया तो हमने इसको डिफ़ाइन ही ऐसे किया है कि ये मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये इफ़ेक्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, इसका मेन इफ़ेक्ट होता है। अब फर्स्ट फंक्शन के ही हम फर्दर पार्ट्स करेंगे। तो पॉइंट ए है ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ। अब इंट्रा यूट्राइन लाइफ क्या होती है? तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ वो लाइफ है जो कि स्पेंड होती है यूट्रस में। वो लाइफ जो बेबी यूट्रस में स्पेंड करेगा, यूट्रस में गुजारेगा, हम उसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तो ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय जेनाइटल रिज। अब जेनाइटल रिज क्या होता है? तो जेनाइटल रिज प्रिकर्सर है गोनेड्स का, मतलब ये कि पहले वाला जो पार्ट है, इनिशियल पार्ट है या इनिशियल स्टेज है गोनेड्स की। और गोनेड्स क्या होते हैं? तो ये सेक्स ग्लैंड होते हैं, या हम कह सकते हैं इसको कि ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का जो इनिशियल पार्ट होता है, मतलब जब ग्रोथ हो रही होती है बेबी की, तो उस वक्त जो स्टेज होती है हम उसको कहेंगे जेनाइटल रिज। तो टेस्टोस्टेरोन इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जबकि वो यूट्रस में होगा बेबी, तो उस वक्त रिलीज होता है जेनाइटल रिज से। लेटर ऑन इसके बाद इट इज़ सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, फिर ये प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है। अब प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा ऐसा ऑर्गन है या टेम्पररी कनेक्शन है या टेम्पररी स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बेबी को। मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू होती है। तो फिर स्टार्ट में हम कहेंगे कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में स्टार्ट में ये जेनाइटल रिज से सेक्रेट होगा और लेटर ऑन ये प्लेसेंटा से रिलीज़ होगा। इसी का फर्दर पार्ट है एट दिस स्टेज इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। अब इस स्टेज पे ये क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करवाएगा, जिसमें इंक्लूड करते हैं पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड मेल जेनाइटल डक्ट। अब इन सब टर्म्स का यहाँ मतलब मैंने आपको रिटर्न में यहाँ शो कराया है। पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, मेल का एक्सटर्नल जो सेक्स ऑर्गन है हम उसको कहेंगे। स्क्रोटम क्या है? तो ये पाउच लाइक है, या आप कह सकते हो कि ये सैक लाइक है या थैली लाइक है। थैली पाउच लाइक पार्ट है एक्सटर्नल मेल जेनिटालिया का। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड होंगे। देन सेमिनल वेसिकल पेयर ऑफ ग्लैंड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। फिर है जेनाइटल डक्ट, तो ये वो डक्ट होती है या वो ट्यूब है या वो नाली है जो कि इसका फंक्शन क्या है कि सेक्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस फॉर स्पर्म्स। तो ये स्पर्म के लिए जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, जो ग़िज़ाइयत होती है, उसको सेक्रेट करवाती है। तो वो डक्ट जो है वो जेनाइटल डक्ट कहलाती है। तो बेसिकली ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं और इन सब की जो डेवलपमेंट है वो टेस्टोस्टेरोन करवाएगा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। फिर पॉइंट हमारे फंक्शन फर्स्ट का पॉइंट ए का ही फर्दर नेक्स्ट पार्ट है। दिस हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड डेसेंट ऑफ टेस्टिस। दिस हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड डेसेंट ऑफ टेस्टिस। अब डेसेंट ऑफ टेस्टिस क्या है? डाउनवर्ड ऑफ टेस्टिस, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ टेस्टिस जो है वो ये हार्मोन करवाएगा ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन। अब गेस्टेशन क्या होती है? तो गेस्टेशन कहते हैं हम प्रेगनेंसी को। तो प्रेगनेंसी के लास्ट 2 मंथ में ये टेस्टिस की डाउनवर्ड जो ग्रोथ है उसको वो करवाएगा और फाइनली एंड सुप्रेसेस दी, सुप्रेस कहते हैं हम रोक देना या दबा देना या किसी की ग्रोथ ना करवाना। और फाइनली क्या करवाता है? साथ एक तो ये डेवलपमेंट करवाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और साथ साथ में ये सुप्रेस करवाएगा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। जेनिटल ऑर्गन कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी होंगे। तो ये एक तो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसकी ग्रोथ करवाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ को ये सुप्रेस करवा देगा। ये फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का ही बी पॉइंट है इन अडल्ट। इससे फर्स्ट ए पॉइंट में हमने बात की थी इंट्रा यूट्राइन लाइफ की, वहाँ पे हमने ये कहा था कि डेवलपमेंट होगी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अडल्ट में क्या होगा। इन अडल्ट टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय, सबसे पहले तो ये कि ये सेक्रेट कहाँ से होगा? तो ये लेडिड सेल्स ऑफ टेस्टिस से सेक्रेट होगा। अब लेडिड सेल्स क्या होते हैं? सेल्स दैट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन फाउंड इन टेस्टिकल्स। ठीक है।
अब टेस्टिकल्स क्या हैं, तो ये ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप सबको पता है हार्मोन जहाँ से रिलीज़ होता है हम उसको ग्लैंड कहते हैं। तो टेस्टिकल वो ग्लैंड है जहाँ से टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होगा, और टेस्टिकल उस ग्लैंड के जो सेल्स हैं जहाँ से रिलीज़ होगा हम उसको नाम देंगे लेडिड सेल्स, तो जहाँ से टेस्टोस्टेरोन की रिलीज़ होती है। दिस हार्मोन कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन। अब अडल्ट में ये ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो तो करवा दी इंट्रायूट्राइन लाइफ में, अब अडल्ट में ये क्या करवाएगा, ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की, उन्हीं ऑर्गन्स जिसको हमने पहले डिस्कस किया तो उनकी इनलार्जमेंट करवाएगा। इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट मेल सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा ये डिफरेंट मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर एक्ट करेगा। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही ग्रोथ करवाता है। इंक्रीजिंग, और उसके अलावा ये क्या करवाएगा अडल्ट में, इंक्रीजिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाएगा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कहलाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को ये इंक्रीज़ करवाएगा या स्पर्म की फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। और मेंटेनिंग दी मोटेलिटी, मोटेलिटी कहते हैं मूवमेंट को, मोटेलिटी मूवमेंट को कहेंगे। और फर्टिलाइजिंग पावर, स्पर्म्स की फर्टिलाइजिंग पावर ज़्यादा करेगा और स्पर्म्स की मूवमेंट को ज़्यादा करेगा। फर्टिलाइजिंग पावर क्या है, फ्यूजिंग ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म का फ्यूज़ होना या उसकी फ्यूजन जो है एक दूसरे से मिल जाना या जुड़ जाना या कंबाइन होना, तो ये फर्टिलाइजिंग पावर है, तो इसको भी इन्हेंस करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाएगा और स्पर्म की फॉर्मेशन भी ज़्यादा करवाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब इसमें ये उसी का एक समराइज्ड रिव्यू है। ये फर्स्ट फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन किया अब तक हमने, तो ये फर्स्ट फंक्शन का ही की पॉइंट्स हैं उसके कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे एक्ट करता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डेवलपमेंट कॉज करवाता है ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में ये मेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाएगा। और सेक्रेटेड बाय लेडिड सेल्स ऑफ टेस्टिस, अडल्ट में ये कहाँ से सेक्रेट होता है, लेडिड सेल्स ऑफ टेस्टिस सेक्रेट होगा। और फिर क्या करवाएगा, ये ग्रोथ करवाएगा, कॉजेज ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अडल्ट। और इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस को भी बढ़ाएगा, स्पर्म्स की फॉर्मेशन ज़्यादा करवाएगा। तो ये एम्ब्रियो में सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाता है और अडल्ट में उन्हीं सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ करवाता है, और उसके साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस की यानी स्पर्म की फॉर्मेशन भी ज़्यादा करवाएगा। और सेक्रेट कहाँ से होगा अडल्ट में, तो ये लेडिड सेल्स ऑफ टेस्टिस से सेक्रेट होगा। तो ये आज का जो लेक्चर है वो इसके जो फर्दर फंक्शन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।